कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। एविजन न्यूज के प्यारे दर्शकों, मैं वीणा आर पाड़ीगार आज आप सभी को हमारे सेगमेंट जिंदगी हमारे आसपास में धरती के वैकुंठ कहे जाने वाले ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के बारे में काफी सारी हैरत अंगेज जानकारियां शेयर करने वाली हूं, जिसे जानकर आपका मन कौतूहल से भर उठेगा। तो बस जिंदगी हमारे आसपास के साथ आखिर तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां मिलने वाली है। भारत के 4 धाम माने जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा चोड़गंगा देव द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका समापन इसी सदी के अंत में राजा चोड़गंगा देव के पोते आनंद भीम देव द्वारा किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बलभद्र या बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां स्थापित हैं, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में हुआ है। इन तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दी जाती है और अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है भगवान जगन्नाथ जी का दिल। अष्ट धातु से बना ये दिल हर बार नई मूर्तियों में लगा दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार ये हृदय भगवान श्री कृष्ण जी का है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर मानव रूप में जन्म लिया, तो उनकी मौत तो निश्चित थी। जब श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग दिया तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तब आश्चर्यचकित करने वाली एक घटना घटी और वो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल ऐसे ही धड़कता रहा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का यही दिल आज भी जगन्नाथ भगवान जी की मूर्ति में सुरक्षित है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब भी वो नई मूर्तियों में ये दिल लगाते हैं तब उन्हें अपने हाथ में ये दिल उछलता हुआ महसूस होता है, जैसे ये ब्रह्म पदार्थ जीवंत हो। एक निर्विवादित तर्क ये भी है कि हृदय प्रत्यारोपण के समय अगर किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो वो या तो अंधा हो सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पे रेशमी पट्टी बांध दी जाती है। हैरानी होती है ना कि आज भी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है। आमतौर पर जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो वहां मूर्ति है वो या तो एक धातु से बनी हुई होती है या फिर एक पत्थर की, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जो ये मूर्तियां बनी हुई हैं ये नीम की लकड़ी से बनी हैं और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने आदेश दिया कि द्वारिका से पुरी तक बहकर आने वाली नीम की लकड़ियों से अपने भाई की और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाए। तो इसी आदेश के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने इन काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण कराया था और यही कारण है कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में किसी धातु या पत्थर की मूर्ति नहीं, नीम के पेड़ के तने से बने हुए मूर्तियों की पूजा होती है। हैरत करने वाली बात यह है कि इन सारी मूर्तियों के हाथ, पैर या पंजे नहीं हैं, ये सारी अधूरी हैं। इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्तियों के निर्माण के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। उसी समय एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने राजा के सामने इन मूर्तियों को बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो राजा मान गए। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने एक शर्त रखी, वो ये थी कि इन मूर्तियों के निर्माण वो एक बंद कमरे में करेंगे और उस दौरान उस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वो उस काम को वहीं अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। तो राजा इस शर्त के लिए मान गए और मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। कुछ दिनों तक कमरे से आवाज आती रही और थोड़े दिन बाद जब आवाजें आना बंद हो गई तो राजा को लगा कि शायद बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो गया है। तो उसे देखने के लिए जब उन्होंने दरवाजा खोला
तो ब्राह्मण वहां से अदृश्य पाए गए। कहा यह भी जाता है कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे और मूर्तियां जो उन्होंने बनाई थी वो अधूरी थी। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा को समझाया कि ये भगवान श्री कृष्ण जी की ही लीला है कि मूर्तियां अधूरी रहे। ये जानकर राजा ने इन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाया और तभी से अधूरी मूर्तियों की परंपरा उस मंदिर में है। अपने रहस्यवाद के लिए भी पहचाने जाने वाले ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की और भी बहुत सी खासियत है। यहाँ धूप चाहे जिस भी दिशा से पड़ती हो, इस मंदिर की कभी कोई परछाई नहीं बनती। विज्ञान और ऑप्टिकल साइंस के लिए जगन्नाथ मंदिर की ये घटना एक चुनौती से कम नहीं है। अब तक कोई नहीं बता पाया कि आखिर जगन्नाथ मंदिर की परछाई क्यों नहीं बनती। इस मंदिर की कुछ और भी बातें हैं जिसने विज्ञान को ललकारा है। जैसे जगन्नाथ मंदिर के 65 फीट ऊंचे शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये बात लाखों लोग जानते हैं, मगर इसकी वजह आज तक कोई बता नहीं पाया है। हवा के विपरीत लहराने वाली इस ध्वजा को हर दिन बदलकर नया लगाया जाता है और ये सिलसिला पिछले 1800 सालों से चला आ रहा है। एक दिन भी ध्वजा न बदल पाने की सजा क्या है, आपको मालूम है? अगर ऐसा हुआ तो मंदिर को 18 सालों तक बंद रखना होगा। इतने कठोर दंड के चलते आज तक ध्वजा बदलने का क्रम नहीं टूटा है। एक ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या काल में उल्टा होकर शिखर तक जाता है इस ध्वजा को बदलने। इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है। 20 फीट से अधिक ऊंचाई और 1 टन भार वाला ये विशाल चक्र युगों पहले स्थापित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर के हर तरफ से दिखाई देता है और किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। ये एक अनसुलझी वास्तु पहेली बनकर रह गई है। 2000 साल पहले के पुराने दौर में इस दैत्याकार पहिए को शीर्ष पर कैसे ले जाकर स्थापित किया होगा, ये एक और रहस्य है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में पक्षी हैं, लेकिन आज तक इस मंदिर के ऊपर से एक पक्षी को भी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। पक्षी को छोड़िए, एक विमान को भी इस मंदिर के ऊपर से उड़ता हुआ नहीं देखा गया और इस बात का तर्क आज तक किसी के पास नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिर के पास वाले समुद्र तट से लहरों की गगनभेदी गर्जना मंदिर के प्रवेश द्वार में कदम रखते ही बंद हो जाती है और जैसे ही आप ये कदम प्रवेश द्वार से बाहर लेंगे तो आपको समुद्र की कोलाहल फिर से सुनाई देगी। ये भी एक ऐसी पहेली है जो आज तक नहीं सुलझी। इस मंदिर में परोसे जाने वाले प्रसाद के बारे में एक कहावत है कि मंदिर में प्रमुख घटना या फिर अनुष्ठान पर आने वाले भक्तों की संख्या 2000 हो या 20 लाख, मंदिर में बनने वाले ये प्रसाद इन भक्तों के लिए पर्याप्त होता है और कभी भी ये प्रसाद न कम पड़ा है न ज़्यादा। ये प्रसाद बनाने की विधि भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। उबला हुआ चावल ही यहाँ का प्रसाद होता है, जिसे महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसे 7 एक जैसे जलाऊ लकड़ी के बर्तन को एक के ऊपर एक रख कर चूल्हे में पकाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। ऐसे कई सारे चमत्कारों और रोचक कथाओं को अपने आप में समेटे हुए ये मंदिर सच में अद्भुत है। यहाँ की हर बात निराली है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ का सहस्त्रधारा स्नान होता है। इस स्नान को स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से सहस्त्रधारा स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्नान से भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इस अनुष्ठानिक स्नान के बाद देवताओं को पारंपरिक रूप से बुखार से पीड़ित माना जाता है, इसलिए इन्हें एक बीमार कमरे में रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन से हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी रथ यात्रा वाले दिन तक जगन्नाथ भगवान की तबीयत खराब रहने वाला दिन माना गया है। तबीयत खराबी के दौरान वैद्य उनका इलाज करते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यह सब परंपरा का हिस्सा है। मंदिर के कपाट 14 दिनों तक बंद रहते हैं और इस अवधि को अनासार के नाम से जाना जाता है। अनासार के ठीक बाद
जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन सारे शहर में उल्लास का माहौल होता है। ढोल की थाप और जय घोष के साथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होने पुरी पहुंचते हैं। इस अवसर पर काष्ठ निर्मित भगवान जगन्नाथ भी जीवंत दिखाई देते हैं। वे अपने भाई और बहन के साथ गर्भगृह से बाहर आकर नगर भ्रमण करते हैं। क्या आपको मालूम है, रथ यात्रा के लिए प्रयुक्त रथ हर साल नया बनाया जाता है, लेकिन रथ की सामग्री, बनावट, आकार सब एक जैसा ही होता है। देश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक ओडिशा के पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने आध्यात्मिक स्थलों की सूची में आता है। मुख्य मंदिर कई अन्य मंदिरों से घिरा हुआ है। लगभग 6000 पुजारी इसकी देखभाल में लगातार लगे ही रहते हैं। भक्त हमेशा अपने भगवान से बड़ा होता है। इसी बात को स्थापित करने के लिए भगवान जगन्नाथ का रथ अपने आप कुछ देर के लिए सालबेग के मजार पर रोका जाता है। क्योंकि सालबेग मुस्लिम था और जगन्नाथ का भक्त भी, हमेशा दर्शन को वो जगन्नाथ भगवान के मंदिर जाता था। संयोग से उसकी मृत्यु के बाद उसका मजार उसी मार्ग पर बना जहाँ से रथ यात्रा गुजरती थी। ठीक मजार के पास आकर भगवान जगन्नाथ का रथ तब तक रुका रहा जब तक सभी ने भक्त सालबेग के लिए प्रार्थना नहीं की। तब से हर बार भगवान का रथ सालबेग के मजार पर रोका जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे सेगमेंट जिंदगी हमारे आसपास के जरिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको काफी सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर बार एक नई बात को लेकर हाजिर होंगे। अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए वीणा को इजाजत। नमस्कार। जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास।